वीडियो के इस भाग में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से टाटा 5 लीटर इंजन पे हम लोग इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना पड़ता है जो कि है हमारा TDS टाटा डायग्नोस्टिक सिस्टम। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के मेन स्क्रीन पे के अंदर आ चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में व्हीकल LOB दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने वेरिएंट के हिसाब से जिस व्हीकल के ऊपर आप काम कर रहे हो, चाहे वो फेज 1 है या फेज 2, तो अभी मैं फेज 2 गाड़ी पे ये एक्चुएशन टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे RD लिया है। साथ ही साथ आपको व्हीकल प्लेटफॉर्म में सारे चीजें आपको दिखेंगे, SCB, ILCB, बस सेगमेंट, MNSCB। तो अभी मैं MNSCB पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने MNSCB लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केटिंग टाइप आपका डोमेस्टिक रहेगा, फ्यूल टाइप डीजल है हमारा, क्योंकि हम लोग MNSCB पे काम कर रहे हैं। अगर आप SCB लोगे तो वहाँ पे फ्यूल टाइप आपका चेंज हो जाएगा, काफी सारा फ्यूल्स का ऑप्शन आएगा। साथ में वेरिएंट टाइप पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको DCM 7.24 रखना है और जो VCI अपना V कनेक्ट रहेगा। अगर आपका ये सारा LOB क्लियर है तो आप नेक्स्ट करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट करते ही हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के मेन विंडो पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोलर आपको दिख रहा होगा, तो आपको सभी कंट्रोलर्स पे नहीं जाना है क्योंकि हमें EMS के अंदर काम करना है, इंजन के ऊपर काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, EMS के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही EMS के ऊपर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा जो EMS के अंदर का विंडो होगा। तो इस विंडो में आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है रूटीन टेस्ट। तो आपको रूटीन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहला टेस्ट आएगा इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग इंजेक्टर का रिटर्न चेक करते हैं। क्यों करते हैं? जब व्हीकल के ऊपर आपको रीजनरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार रीजनरेशन सही से नहीं हो पा रहा है, DOC का टेम्परेचर ज्यादा बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि जो डीजल इंजेक्टर है, जो फ्यूल इंजेक्टर है, वो सही से काम नहीं कर रहा हो, जिसके वजह से थर्मल मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अगर व्हीकल के ऊपर ओवर पिकअप का कोई कंसर्न है तो भी आपको ये टेस्ट करना है। या आप इंजन को स्टार्ट करते समय इंजन के अंदर काफी हंटिंग हो रही है, इंजन बहुत ही वाइब्रेशन कर रहा है ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम, उस समय भी आपको ये टेस्ट को परफॉर्म करना है। साथ ही साथ अगर आपको कंप्लेन रिसीव होता है व्हीकल पे कि गाड़ी का एवरेज के को भी लेके प्रॉब्लम है, तो भी ये टेस्ट को रन करना है। तो इस टेस्ट को रन करने के लिए हम लोग को एक वीकर लेना पड़ता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा साइड में, और इस वीकर को हमें कनेक्ट करना पड़ता है जो हेड से अपने इंजेक्टर का रिटर्न लाइन जो आ रहा होता है, उस रिटर्न लाइन पे हमें ये कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट करने के बाद इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ प्री कंडीशन है जो मीट करना पड़ता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कूलेंट टेम्परेचर आपको 60 से लेके 105 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, यानी कि 60 से लेके 105 के बीच में। गियर जो है वो न्यूट्रल रहेगा। फ्यूल टेम्परेचर -5 से लेके 75 के बीच में होना चाहिए। एक्सीलरेटर पैडल 0 पोजीशन पे रहेगा। व्हीकल स्पीड 0। इंजन स्टार्ट रहेगा, क्योंकि आपको रिटर्न चेक करना है तो ऑब्वियसली आपको इंजन स्टार्ट रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें चेक करने के लिए, हम लोग को कूलेंट टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल पैरामीटर के अंदर चलेंगे और व्हीकल पैरामीटर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले कूलेंट टेम्परेचर को चेक करेंगे। तो साथ ही साथ हम लोग कूलेंट टेम्परेचर भी चेक करेंगे और इंजन स्पीड को भी लेंगे और व्हीकल स्पीड को भी लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, अभी हमारा कूलेंट टेम्परेचर भी कम है और साथ ही साथ व्हीकल स्पीड जो आपको दिख रहा है अराउंड 700 के आसपास दिख रहा है, और जो व्हीकल स्पीड है वो 0 है, क्योंकि गाड़ी हमारी खड़ी स्टेशनरी कंडीशन में खड़ी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंजन के RPM को थोड़ा सा अप करेंगे, जिसके वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ देर हमें इंजन को गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब हमारे टेस्ट के हिसाब से जो मैंडेटरी है, जो दिया हुआ है कूलेंट टेम्परेचर, वहां तक आ जाएगा, तो फिर हम लोग इस टेम्परेचर को मीट करके फिर इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। टेस्ट आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इंजन का जो RPM है वो सडनली ज्यादा हो जाएगा, जैसे आपका रीजनरेशन में होता है, और फिर ये धीरे धीरे स्मूथली कम होता रहेगा और ज्यादा होता रहेगा। तो आपको कब नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट जो परफॉर्म हुआ है इसी के वजह से ये RPM में फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद इंजन अपने आप ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। आपको इंजन बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें करना क्या है, नीचे से टेस्ट को स्टार्ट करना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट इन प्रोग्रेस दिखाएगा और हमारा टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, वहाँ पे आइडल दिख रहा है और स्टार्ट हो चुका है। तो ये टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा इंजन शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। बस जब इंजन ऑफ हो जाएगा, आपने जो स्टार्टिंग में जो वीकर लगाया था रिटर्न लाइन में, उसके अंदर का डीजल आपको चेक करना है, वो 160 ml से कम होना चाहिए। अगर 160 ml से कम है तो आपका इंजेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर वो 160 ml से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इंजेक्टर इसके अंदर में फॉल्टी है, फिर हमें इंजेक्टर पे काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से, इसी माध्यम से हम लोग इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट कर सकते हैं। और आज हम लोग अपने वीडियो की समाप्ति की ओर आ गए हैं। फिर मिलेंगे हम लोग